भादवा मास में द्वादशी को बछबारस के दिन गाय का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय देखी। ये प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय की पूजा आगे से करती तो गाय सींग से मारती और पीछे से करती तो गाय लात और पुंछ से मारती। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़ विनती करी कि हे गाय मां, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करे। हम तो आज आपकी पूजा करने स्वर्ग लोक से आई हैं और आप हमें ही मार रही हो। तब गाय माता ने प्रसन्न हो गई और बोली कि मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणियों और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से गाय का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और अमृत के छींटे दिए, और जिससे गाय के बच्चे में प्राण आ गए और गाय का बच्चा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहां से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है, अब तू मेरे लिए नहीं पुत्र लेकर आ, तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। तब गाय माता ने कहा, अभी तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भादवा मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय फिर से उन्हें मारने लगी। तो इंद्र की इंद्राणी और अप्सराएं गाय माता से बोली कि है गाय माता, पिछले साल ही तो आपको बच्चा दिया था, अब क्या चाहिए? तो गाय माता बोली कि पिछले साल आपने मुझे बच्चा दिया था, अब मेरी मालकिन को पुत्र दो, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी। तब अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पीली मिट्टी का ही पालना बनाया। पलने को गाय के सींगों के बांध दिया और पालने में बच्चे को लिटा दिया और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए, जिससे बच्चा जीवित हो गया। फिर उन्होंने गाय की पूजा करी और वरदान दिया कि आज के दिन जो भी सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गाय का व्रत और पूजन करेगी, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया। सबको भादवा मास की बछबारस का व्रत और गाय व बछड़े का पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, वैसे सबको संतान देना।